Hello user, welcome to my channel. Today we'll understand the different type of constructor. In earlier video we have understand what is constructor and what is the use of that. In this video we will understand the basic type of constructor, parameterized constructor and copy constructor. So जैसा कि हमने देखा कि पिछली वीडियो में कि कंस्ट्रक्टर कैसे हेल्पफुल होते हैं किसी भी जावा क्लास के लिए और उसमें वैल्यू कैसे फीड की जाती है, उसी तरह से हम आज सीखेंगे प्रैक्टिकली कि किस तरह से हम कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं और इनके कितने प्रकार होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिकली फर्स्ट. सो आई हैव टू क्लिक J greater LE, that is ID, and I will select blank file to create my file, that is my cons. Okay, then after that select the browse button to store the location of my file and finish. So first of all I will put the comment which show the purpose of the program. A Java program for constructor. So my class pro, then curly braces open and close, and now my main class, that is public class my cons. Then after that main function which makes my class main class or main method, that is public static void main. Within round bracket I am going to say as argument string args. Now curly braces open and start, and now you can see I will just compile it to check whether it is working or not. Now it is complete. जैसा कि हमने देखा कि हम कंस्ट्रक्टर यूज़ करना चाह रहे हैं, तो मैंने एक लोकल क्लास बनाई, एम से क्लास बनाई प्रो, जो कि मेन सेक्शन है, मेन क्लास से बाहर है, जिसका मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा या अनदर ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा. और दूसरी क्लास है माई कॉन्स, जिसमें कि मैंने क्या किया है कि क्लास बनाई है, उसके अंदर एक मेथड डिक्लेयर किया जो कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, जो कि डिफाइन करेगा ये क्लास मेरी मेन है. सो वी हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रो क्लास. हमने प्लान किया है कि प्रो क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे. जैसा कि मैंने बताया था, अगर कोई भी कंस्ट्रक्टर इस पर्टिकुलर क्लास में डिफाइन या डिक्लेयर नहीं होता है तो वो क्लास का दैट इज़ कंस्ट्रक्टर कंपाइलर ऑटोमेटिक बना देता है. इस प्रोसेस को हम इम्प्लिसिट प्रोसेस कहते हैं. जैसे कि मैंने किया, क्लास का नाम है प्रो, देन obj इक्वल्स टू न्यू, देन प्रो, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज एंड टर्मिनेटर. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने लास्ट में यहाँ पर राउंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज किया, यानी कि मेथड है, ये सिंटेक्स है किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का जावा क्लास के लिए. तो ये पर्टिकुलर पार्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, यानी इन्वोक कर रहा है. तो जैसे ही कंपाइलर चेक करता है कि यहाँ पर किसी प्रकार से डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया है, यानी कि जीरो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया गया है, तो ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद बना देता है. तो जैसे हम क्या कर रहे हैं, कंपाइल कर रहे हैं. कंपाइल करने के बाद प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, और सिंपली अगर मैं इसे रन करूंगा तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी मैसेज जैसी चीज़ें नहीं एग्जीक्यूट हो रही हैं. सो नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बाय द नेम ऑफ द सेम ऑफ द क्लास, दैट इज प्रो. विद इन दैट आई एम गोइंग टू जस्ट इनिशियलाइज द वेरिएबल, दैट इज सपोज दैट अगर इसका वेरिएबल है इंट एक्स और इंट प्रो एक्स, ओके, एंड देन इनसाइड दैट आई एम गोइंग टू जस्ट इनिशिएट इट, दैट इज pro x equals to 90, okay, and now I am going to just print that by function void out, okay, output, we can say output, okay, and then after that round bracket open close system dot out dot println, and then the particular pro x. So now let's understand. If I'll just print it, I want to say, अगर सपोज दैट मैं इस चीज़ को, यहाँ पर तो मैंने दो फंक्शन बनाए, एक मैनेजर फंक्शन है जो कि कंस्ट्रक्टर है, और दूसरा फंक्शन है आउटपुट जो कि इस एक्स के यानी प्रो एक्स की वैल्यू को प्रिंट करेगा. तो इस केस में अगर सपोज दैट मैं इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट डॉट आउटपुट को कॉल करता हूँ, तो चेक करते हैं होता क्या है. तो कंपाइल करेंगे पहले हम,
कंपाइल करने के बाद इसे रन करेंगे तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर 90 आउटपुट आ चुका है। 90 आउटपुट इसलिए आ चुका है कि जैसे मैंने एक कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बनाया तो कंपाइल ने चेक किया कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है नहीं है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर से मिला और उसने ऑटोमेटिकली प्रो एक्स को 90 असाइन कर दिया। और 90 असाइन करने के बाद अब मैंने मेन मेथड से इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को यानी कि फंक्शन को कॉल किया तो इसमें जो भी कंटेंट है प्रो एक्स के अंदर यानी कि 90 जो प्रेजेंट्स में है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होने के बाद उसे इसने प्रिंट कर दिया। सो दिस इज़ द वर्क ऑफ व्हाट कंस्ट्रक्टर टू इनिशिएट द ऑब्जेक्ट। ओके, अगर सपोज मैं इसे कमेंट करता हूँ, कमेंट इन द सेंस इसे मैं प्रोग्रामिंग पार्ट से अलग करता हूँ, तो इस केस में देखिएगा इसमें आउटपुट क्या आता है। जैसे कि मैंने इसे कंपाइल किया, अब इस केस में कंपाइलर प्रोसेस डन आएगा और यहाँ पर देख रहे हैं इस केस में यहाँ पर डिफ़ॉल्ट हो चुका है यानी कि डिफ़ॉल्ट इन द सेंस कमेंट हो चुका है। तो ये अपना ही कंस्ट्रक्टर बनाएगा जो कि इनिशिएट वैल्यू डाल देगा दैट इज़ 0। ओके, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप 0 आ चुका है क्योंकि 0 वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कि कंपाइलर द्वारा बना गया होता है वो इनिशिएट करता है। लेकिन इसमें हमने यूजर डिफाइन यानी प्रोग्रामर के थ्रू डिफाइन किया है ये कंस्ट्रक्टर, जिससे कि इसमें 90 स्टोर हो रहा है और कंपाइल करने के बाद ये 90 ही शो करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 90 आ चुका है। सो लेट्स स्टार्ट द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जाम्पल, okay, with different way. Okay, so now we are going to create a data that is variable of the class that is private string, that is simple data string. ओके, तो इस पार्ट में हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर की वैल्यू डेटा स्ट्रिंग में वैल्यू डाल देते हैं सिंपल डबल कोट में हेलो फ्रॉम जावा। ओके, दैट्स इट। अब नाउ इन द नेक्स्ट एज अ आउटपुट, जिसे हम क्या कहते हैं, आउटपुट को हम गेट डेटा कर देते हैं, गेट डेटा एज अ फंक्शन। ओके, इसके अंदर हम प्रिंट कर देते हैं इस पर्टिकुलर दैट इज स्ट्रिंग को। स्ट्रिंग मतलब डेटा। okay, and now in the same way if I'll compile it, and now where we can see the output by this one process. Now hello from Java is totally printed. Okay, in this case you have seen we have just initiate a variable of the class with the help of constructor, that is default constructor, and we get the output from the get data function of the same class. Okay, तो ये बात थी हमारे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की। अब बात चलती है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की, जिसे हम सेकंड नंबर के दैट इज़ कंस्ट्रक्टर कहते हैं, जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर उन्हीं केस में यूज़ करते हैं जब हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करना चाहते हैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू। ओके, एंड नाउ वी आर यूजिंग द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, इन अदर वर्ड वी कैन से दैट passing parameter to the constructor. Okay, so now second example, that is parameter constructor. Parameter constructor. Okay, and now in this case I will create a new object that is of the same class, that is pro, and here will be object name obj2 equals to new obj राउंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। आप यहाँ देख रहे हैं कि दोनों केसेस में हमने ऑब्जेक्ट बनाए सेम केस पे, पर कंस्ट्रक्टर पे यहाँ पर जरा सा स्लाइटली डिफरेंट रहेगा। इसके लिए हम एक नया कंस्ट्रक्टर बना देते हैं जो कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है pro, and then inside that suppose that int yahoo. Okay, and here I will create a variable that is int k, यहाँ पर मैंने k को इनिशिएट कर दिया, यहाँ पर k equals to that is yahoo. Okay, and now we will print the get data as system.out.println simple yahoo. Okay, and now we are passing the value inside that is 100. Okay, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि कंस्ट्रक्टर बन रहा है ऑब्जेक्ट
कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, इन्वोक हो रहा है, ये अपने ही टाइप के कंस्ट्रक्टर को आइडेंटिफाई करेगा और उसको सेलेक्ट करके उसके कॉल करेगा। तो आप देख रहे हैं इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर जो भी, सॉरी यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट न रखकर प्रो रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप थ्रो 100, यानी कि जैसे कि पहले कंस्ट्रक्टर दिखाया गया, ये पर्टिकुलर दैट इज कंस्ट्रक्टर आइडेंटिफाई करेगा उस टाइप के कंस्ट्रक्टर को जिसमें कोई पैरामीटर नहीं है, यानी कि 0 पैरामीटराइज को कॉल करेगा। और इस पर जब ये पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर के साथ आर्गुमेंट पास किया गया इंटीजर टाइप, तो वो पहले इसे चेक करेगा, अगर मैच नहीं होगा तो सेकंड टाइप में मैच करेगा, जो कि इजीली एक्सेसिबल है। तो कंपाइल करते हैं। आप देख रहे हैं रन करने के बाद मुझे ये 0 ही डिफाइन करेगा, क्योंकि अभी तक मैंने इस पर्टिकुलर पार्ट को एक्सेस नहीं कर रखा है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड टाइम इसको कॉल करेंगे, दैट इज obj2 डॉट गेट डेटा। Okay, and now we have to compile it and run it. So you can see null and 100. null क्यों? क्योंकि इस कंस्ट्रक्टर ने यानी कि इस पर्टिकुलर सेकंड टाइप कंस्ट्रक्टर ने किसी भी डेटा स्ट्रिंग को वैल्यू असाइन नहीं करी, तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो असाइन होती है वो नल होगी, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है। और के में 100 आ गया तो 100 प्रिंट होगा, और इसीलिए कि स्ट्रिंग डेटा को नल प्रिंट किया और के को इसने 100 प्रिंट किया। तो आज हमने सीखा कि किस प्रकार से हमने किसी भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं। देन नाउ थर्ड टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर, दैट इज हाउ टू पास आई मीन से copy constructor. Okay, copy constructor basically defined for this process, that is pro, within round bracket I am to say as parameter I will pass object of the same class, that is pro obj. Okay, so मैं यहाँ कह सकता हूँ ref, और ref का फ़ायदा क्या है? ref का फ़ायदा ये है कि अगर सपोज दैट मैंने ऑलरेडी वैल्यू इनिशिएट कर रखी है मेन में, तो उसको मैं इनमें से किसी भी ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को बना सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास दो प्रकार के वेरिएबल है, एक के है दैट इज रेफ डॉट के, और दूसरा क्या है दैट इज डेटा स्ट्रिंग। ओके, देन रेफ डॉट डेटा स्ट्रिंग। ओके, तो डेटा स्ट्रिंग विद अंडरस्कोर, एंड नाउ वी हैव टू जस्ट कंपेयर इट फर्स्ट. And now I will create a object of the for this constructor. Now pro obj3 equals to new, that is pro with constructor. Okay, in this type constructor I will pass the object. So for that I will create an object that will hold everything. Pro obj, that is special, we can say sp equals to new, that is pro. Okay, inside that I'm going to assign everything sp dot simple, that is data string within double quote Java welcomes you a message, and then sp dot, there was a variable is k equals to 2018. Okay, and now we are going to pass the whole message, I mean to say object, as a argument. You can see in this way, आपने यहाँ देखा कि हमने क्या किया, यहाँ पर sp पास किया, ना कि कोई वेरिएबल ना कोई स्ट्रिंग। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि ऑब्जेक्ट बनाया है, ऑब्जेक्ट को इनिशिएट करके हमने इसे यूज़ किया है। तो हम इसे कंपाइल करेंगे पहले one thing, because data string was a private, तो इस प्राइवेट को हटाना पड़ेगा मुझे। इसे सिंपल एज इस वे में, अगर प्राइवेट नहीं होता है तो ही मैं इसे एक्सेस कर सकता हूँ बाहर साइड से। अब इसे इनिशिएट कर दिया, इनिशिएट करने के बाद कंपाइल हो गया, रन करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर नॉर्मल दिखाई देगा। अब इस केस में मुझे अब आउटपुट डेटा कॉल करना पड़ेगा, गेट डेटा। ओके, एंड नाउ यू कैन सी आफ्टर कंपाइल इट आई विल run it, and then you can see hello, the first two is our earlier object, and the second hello welcome, hello Java welcome to you, and then 2018. तो हमने इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में देखा किस तरह से हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया, देन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल किया, एंड देन कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल किया। सो थैंक यू एंड
Have a nice day for the day.